विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कुछ भर्तियों की, कुछ नोटिफिकेशंस की, कुछ परिणाम की, कुछ विज्ञापनों की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की, जिसमें तदर शिक्षकों के पदों को लेकर के भी चर्चा करेंगे और टीजीटी पीजीटी फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तब क्या करें, और जो विद्यार्थी 2 फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सूचना है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक घोषणा की है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों को ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश अवश्य करें। आगे बढ़ने से पहले आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी की बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं ये, और ये संशोधित और परिमार्जित पुस्तकें हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट है। टीजीटी पीजीटी के भी काम आएगी ये पुस्तक, एलटी के काम भी आएगी, और जीडीसी, यूपीपीएससी, केवीएस, राजस्थान पीसीएस से जहाँ से भी शिक्षकों की भर्ती आती है सबके लिए ये पुस्तकें महत्वपूर्ण है। हिंदी की भी ये पुस्तकें हैं, कला की भी उपलब्ध हैं, गणित की भी हैं, इंग्लिश की भी हैं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की। आपके आसपास की जो भी शहर और कापी किताब की दुकानें हैं वहाँ पर ये पुस्तकें मिल जाएंगी चक्षु प्रकाशन की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। शिक्षक भर्तियों में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। और इन पुस्तकों की एक और खासियत है कि इसमें चैप्टर वाइज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिया हुआ है, यानी कि अलग अलग चैप्टर का अलग अलग जो प्रश्न पत्र है वो बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और हम लोग सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, और उसके बाद में बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 2-3 सूचनाएं। एक तो ये सूचना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 27 तारीख को धरना प्रदर्शन है, और धरना प्रदर्शन में खास तौर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी के छात्र रहेंगे। और 27 तारीख को कुछ और भी भर्तियों के छात्र आपको देखने को मिल सकते हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जिनके परिणाम जारी नहीं हो रहे हैं। एएसओ की हाल ही में परीक्षा तो हो चुकी है मई के महीने में, 22 मई को, लेकिन अभी तक इसकी आंसर की भी जारी नहीं की गई है और ना ही परिणाम जारी किया गया है। और कई बार इस भर्ती को टाला भी गया है, और पदों की संख्या केवल 904 है, और जो जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी उनकी भी संख्या बहुत कम थी, केवल 10,144। इसीलिए विद्यार्थी 27 तारीख को पहुंचेंगे। जो भी विद्यार्थी इस भर्ती के हों वे सभी अभ्यर्थी 27 तारीख को यूपी पीके भवन पहुंच सकते हैं। तो वहीं पर 27 तारीख को आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो परीक्षा अभी स्थगित हुई है उस भर्ती के भी विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि पीईटी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो पीईटी का नोटिफिकेशन के बारे में मैंने पहले आप लोगों को जानकारी दी थी कि या तो जून की बिल्कुल लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि जुलाई यानी कि 10 जुलाई के आसपास इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। 10 जुलाई, 2-4 दिन विद्यार्थियों को अभी इंतज़ार है, वो अभी और बढ़ेगा, क्योंकि सब कुछ फिर से उल्टा पुल्टा हो गया है। कुछ परीक्षाएं स्थगित की गई हैं और कुछ परिणाम डिले हो रहे हैं। ये खास तौर से जो ये 100 दिन के अंदर जो टारगेट दिया गया था 10,000 नौकरियों को लेकर के यूपीएससी के द्वारा एएनएम की भर्ती का जो परिणाम है इसकी वजह से थोड़ा देरी हो गई है। और ये है कि पीईटी जो 2022 वाला होने जा रहा है उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा भर्तियां आएंगी, क्योंकि ये वाला पीईटी था ये ऐसे समय में आया जब पुरानी भर्तियां जिसमें पीईटी की आवश्यकता ही नहीं थी, जैसे एएसओ इत्यादि जो भी हाल ही में हुई है, जूनियर असिस्टेंट 2019 से बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, और इनमें समय विद्यार्थियों की संख्या भी काफ़ी थी। तो इसकी वजह से ज़्यादा भर्तियां नहीं आ पाई, क्योंकि यूपीएससी पुरानी भर्तियों में लगा हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे जो पुरानी भर्तियां हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, और अब जो नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो रोक दिए गए। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस बीच नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो भी जारी नहीं हुए। और 2 दिन पहले जानकारी भी दी गई थी कि इस साल मार्च के पहले 10 भर्तियों के जो विज्ञापन है वो यूपीएससी के द्वारा दिए जाएंगे, और इनमें से ज़्यादातर जो विज्ञापन है वो नए वाले पीईटी के अधीन ही होंगे। डेट पहले ही बता दी गई है कब पीईटी होना, सितंबर के महीने में, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। तो ये तो हो गई यूपीएससी से संबंधित 2 सूचनाएं कि 27 तारीख को धरना प्रदर्शन है विभिन्न भर्तियों का, और इसमें खासतौर से एएसओ के विद्यार्थी हैं। और दूसरी सूचना ये कि पीईटी जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, और 10 जुलाई के आसपास इसके जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी अगर फॉर्म गलत है तो क्या करें, बहुत सारे विद्यार्थियों को लगातार फ़ोन आ रहे थे।
अगर फॉर्म गलत हो गया तो सीधी सी बात है, संशोधन का कोई मौका चयन बोर्ड देता नहीं है, इसलिए आपको दोबारा फॉर्म भरना है। लेकिन याद रखिएगा कि आपका जो सही फॉर्म है वो कौन सा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और ईमेल आईडी आपको एक डायरी में नोट करके रख लेना है, और जो गलत वाला है उसका भी लिख करके रख लेना है और उसको नोट कर लेना है। वो ऐसा इसलिए है कि जब एडमिट कार्ड जारी होंगे तो हो सकता है कि दोनों एडमिट कार्ड जारी हो जाएं, और दोनों ही जारी होंगे जहाँ तक। और ऐसा ना हो कि आप जो गलत वाला जो फॉर्म है जिसमें आपने गलत पूर्णांक भर दिया है, गलत डिटेल्स भर दी है, आप वो वाली परीक्षा दें आए तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी। इसलिए ये ध्यान रखें कि हमको कौन सा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है, याद रखिएगा। और बाकी चीज़ें तो सबको पता ही हो चुकी होंगी कि जो महिलाएं हैं वो दोनों फॉर्म भर सकती हैं, जो पुरुष हैं वो केवल बालक वर्ग में फॉर्म भरेंगे, और इसमें कोई भी अपीयरिंग का जो छात्र है वो आवेदन कर नहीं पाएगा, और आवेदन के समय ही आपके पास सभी प्रमाण पत्र होने चाहिए। और अब हम लोग बात करने वाले हैं तदर्थ शिक्षकों के पदों का क्या होगा। चूंकि ये मुद्दा लगातार उड़ रहा है, युवा मंच के द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए, अभी 3 दिन पहले 20 तारीख को हम लोगों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया गया था, और मैं भी उस धरना प्रदर्शन में था, लखनऊ के इको गार्डन में। लेकिन वहां पर जो छात्रों की संख्या थी वो हताश कर देने वाली थी, और जो टीजीटी पीजीटी के जो छात्र हैं वो बेहद शांत स्वभाव के, या कहूँ तो सुस्त हैं, और यही कारण है कि लगातार दनादन टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। और 2016 में ही तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई थी, और एक आर्डर आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन विद्यार्थी चूंकि उदासीन है, जिसकी वजह से तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं वो नहीं जुड़ गए। इस बार भी विज्ञापन जारी कर दिया गया और पद जुड़ नहीं पाए। हालांकि मामला कोर्ट में चला गया है, और 10 जुलाई के पहले पहले हो सकता है कि हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाए पदों को जोड़ने को लेकर के। हाई कोर्ट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो देखने वाली बात होगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता इसलिए नहीं है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो तदर्थ शिक्षकों को बचा रहे हैं, और बहुत कम जो छात्र हैं, बहुत कम लोग हैं जो तदर्थ शिक्षकों को बार करने पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी विधानसभा में बहुत सारी बात उठाई गई इनके वेतन को लेकर के, तदर्थ शिक्षकों को लेकर के। तो वहीं पर 24 तारीख को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से भी ये पत्र लिखा गया है, जिसमें डेट पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ये 24 जून की डेट है। और तदर्थ शिक्षकों वाले जनपदों में नियमित वेतन भुगतान हेतु अनुस्मारक पत्र। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने ये मांग उठाई है कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं इनका जो वेतन जो रोक दिया गया है वो वेतन इनका दिया जाए। तो प्रयास जारी है, और यही है कि किसी न किसी तरीके से अगर पद जुड़ जाते हैं इस बार तो ठीक है, नहीं तो अगली बार की भर्ती में तो जुड़ ही जाए। इसलिए जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षक संघ जो लगा हुआ है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इसलिए सभी छात्रों को अब एकजुट हो जाना चाहिए, ताकि इस भर्ती में या अगली भर्ती में जो तदर्थ के जो पद हैं, जितने भी पद हैं 2000, 4000, 5000, 10000, 22000, वो सब पद जुड़ जाएँ। अगली जो सूचना है कि यूपीएससी प्री पास करने वाले को 10,000 रुपये का महीना मिलेगा मेंस की तैयारी करने के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल एससी और समान वर्ग के विद्यार्थियों को लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली के कोचिंग संस्थानों का खर्चा उठाया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि रहने के लिए 10,000 रुपये का महीना विद्यार्थियों को दिया जाएगा, सीधे यह राशि उनके खाते में दी जाएगी, और कापी, किताबें, पुस्तकें, कोचिंग इत्यादि के लिए यहाँ पर 45,000 रुपये एक मुश्त अलग से दिए जाएंगे। अगर आपने संघ लोक सेवा आयोग की यूपीएससी प्री एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर जाकर के आप लोग एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं, और लगभग जो जितने भी बड़े जिले हैं वहाँ पर ये एडमिशन शुरू है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।